हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है IQ गुरुकुल कोचिंग सेंटर पर, जहां हमने कल वीडियो को रोका था, जहां कल की क्लास समाप्त की थी, वहां से आज की क्लास हम क्या करते हैं, चालू कर देते हैं। तो हम कहाँ थे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था हिमालय, और हिमालय में चल रहा था हिमालय का वर्गीकरण। तो हमने बता दिया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो हमने ये सब बता दिए थे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। परंतु कल वाली क्लास में हम क्या बता रहे थे, थोड़े से शब्दों का अर्थ बता रहे थे, जिसे आप कहते हैं शब्दावली कहते हैं। जैसे पहला अर्थ हमने बताया था कि पर्वत किसे कहते हैं। पहले शब्द थे आपके पर्वत किसे कहते हैं। यदि क्वेश्चन बनवाते हैं पर्वत क्या होता है, तो आप क्या होगे, पर्वत किसे कहेंगे। पर्वत, हिमालय, श्रृंखला, इनमें क्या अंतर है, ये चीज मैं आपको बता रहा था। तो मैंने कहा था पर्वत किसे कहते हैं, ठीक कहा था जिस जिस पर्वत जिस पर्वत या चोटी पर, आम परिभाषा बताई थी मैंने, जिस चोटी पर आसानी से पहुंचा जाए, जिस जिस चोटी पर आसानी से पहुंचा नहीं जाए, नहीं जाए, वो क्या कहलाएगा, आप कहोगे वो पर्वत कहलाता है, जिस पर आसानी से पहुंचा नहीं जाए। तो दूसरी परिभाषा होती है जिसका ढाल तीव्र हो। आप कह सकते हो दूसरी, जिस चोटी का ढाल तीव्र हो, वह पर्वत कहलाता है। ठीक, जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए जैसे, तो जैसे में करके लिख दोगे आप जैसे आप कह रहे काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जैसे आपकी एक चोटी आ जाती है जिसका नाम है केटू, पढ़ाऊंगा भी कोई दिक्कत नहीं। केटू पर्वत कैसा है, इसे हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। यदि आपको पूछ ले, किस में पूछेगा ये, आपके जैसे में करके, ठीक है। कल ये क्लास में मैंने बताई थी। अगला नेक्स्ट क्या बताया था, हिमालय किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा हिमालय क्या है, तो आप क्या होगे, जिस पर आसानी से पहुंचा जा सके, जिस पर आसानी से पहुंचा जा सके, ठीक है। जिस पे आसानी पर पहुंचा जा सके, मतलब कि आसानी से हम पहुंच जाए। तो दूसरी डेफिनेशन पहली ये बन गई, तो दूसरी क्या बनेगी, दूसरी बनेगी जिस चोटी का ढाल तीव्र न हो या नुकीला ना हो। आप क्या होगे, जिस चोटी का ढाल तीव्र न हो, वह क्या कहलाता है, हिमालय। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, हिमालय कहते हैं, जिस चोटी का ढाल तीव्र न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, हिमालय कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जो नुकीली ना हो, आसानी से, जरा जैसे करके आप दे सकते हो, जैसे में आपको क्या देंगे, आप कहोगे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, और आप दूसरा क्या कहोगे, नंदा देवी। तो आप क्या कह सकते हो, नंदा देवी इसमें आती है,
देखिए ये किसका उदाहरण है, आप कहोगे हिमालय का उदाहरण। नंदा देवी चोटी किसका उदाहरण है, आप कहोगे ये आपकी जो चोटी है तो वो किसकी है, आप कहोगे चोटी जो हमारी है ये हमारी हिमालय की। आपको पर्वत समझ में आ गए, आपको हिमालय समझ में आ गए। दूसरी आती है पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, पर्वत पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं। देखो पर्वत समझ में आया जिसका ढाल तीव्र हो, और श्रृंखला का मतलब है छोटे बड़े। आप क्या होगे, एक ही समय में, एक ही समय में निर्मित एक ही समय में जिनका निर्माण हुआ हो, एक ही समय में जिनका निर्माण हुआ हो, एक ही समय में जिनका निर्माण हुआ हो और एक ही कतार में या एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में छोटे बड़े पर्वत, छोटे बड़े पर्वतों को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। छोटे बड़े पर्वतों को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अगला आप कैसे बताओगे, जैसे कोई है, आप कहोगे जैसे आपने देखा एक पर्वत श्रृंखला ये बन गए, कुछ पर्वत ये बन गए, कुछ ये बन गए, आप कहोगे कुछ चोटी ये बन गई, कुछ चोटी ये बन गई। तो ये जो पूरी है, ये यहां से यहां तक वाली ये इसे हम क्या कहेंगे, पर्वत श्रृंखला। समझना। और ये जो इसका भाग है ये ये कहलाएगी चोटी। थोड़ा बड़ा लिख दूं, चोटी कहलाती है। तो ये भी एक चोटी है, ये भी एक चोटी है, ये और ये, तो इन सभी चोटियों को मिलाकर क्या बनता है, आप कहोगे इन सभी चोटियों को मिलाकर बनती है पर्वत श्रृंखला। आपको समझ में आया क्या हो गया, पर्वत श्रृंखला आपकी आ चुकी। नेक्स्ट आपको मिलेगा, ठीक है, पर्वत गांठ। पर्वत गांठ क्या होती है पर्वत गांठ, आप कहोगे जब एक स्थान से जब एक स्थान से अनेक दिशाओं में पर्वत निकलते हैं, पर्वत निकलते हैं, वह पर्वत गांठ कहलाता है। अच्छा, जैसे करके कोई है, आप कहोगे है जी। जैसे आपका दक्षिण में, जब आप दक्षिण पढ़ोगे तो दो पर्वत गांठ आएगी, दक्षिण में दो पर्वत गांठ है। एक कौन सी, जिसका नाम है नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत गांठ। ठीक है, एक और बता देता हूं, दक्षिण की नहीं वैसे बता देता हूं पहले। दूसरी है पामीर गांठ, पामीर गांठ।
तो दो पर्वत गांठ बता रहा हूं, नीलगिरी और पामीर। कैसे आप देखोगे, उत्तर में पामीर ऐसे बनेगा, इससे एक पर्वत ऐसे निकल जाए, एक पर्वत ऐसे, जिसे आप कहोगे हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। और इसका क्या नाम दे दोगे आप, इसका नाम दे दोगे सुलेमान पर्वत। और ये वाला स्थान जो मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये वाला स्थान कहलाएगा पर्वत गांठ। दो चीज समझ में आएगी, पर्वत गांठ किसे कहेंगे और सुलेमान पर्वत किसे कहेंगे। तो आपके चार शब्दों का पर्वत पता चल गया आपको, हिमालय पता चल गया आपको, पर्वत श्रृंखला पता चल गई, और आपको पर्वत गांठ पता चल गई है। यहां तक का किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। ले लिया मेरे भाई स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि किसी को वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्त को भेज सकता है, ठीक है, शेयर कर सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक। और सभी को इस ज्योग्राफी का पढ़ने के लिए मौका दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे रब करते हैं। आप कहोगे ब्लैक पर्वत, ब्लैक पर्वत क्या होते हैं ब्लैक पर्वत, पहले समझो। ब्लैक पर्वत इनका निर्माण भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी से होता है, होता। तो इनका निर्माण किससे होता है, भ्रंश घाटी। अब भ्रंश घाटी और ब्लैक पर्वत दोनों एक साथ समझे, ये आपकी पृथ्वी, ये ऐसे ऊपरी भाग है ये वाला, ठीक है। आप कहोगे इसका ये वाला क्षेत्र नीचे चला जाता है ऐसे, क्या प्लेटों में आपस में गति होगी तो ये वाला क्षेत्र कैसे चला गया नीचे। जो ये वाला क्षेत्र है ये, इसे हम कहेंगे भ्रंश घाटी, ठीक है, भ्रंश घाटी। और जो ऊपर रह गया ये हो जाएंगे आपके पर्वत, इसे हम क्या कहेंगे ब्लैक पर्वत। तो दो पर्वतों के बीच में जो नीचा क्षेत्र रह जाता है उसे हम कहते हैं भ्रंश घाटी। इसका कोई उदाहरण है, आप कहोगे इसका उदाहरण है भारत में, किसमें है, भारत में इसका उदाहरण है। कहा, आप कहोगे एक पर्वत श्रृंखला विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। दूसरी है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इन दोनों के बीच में जो स्थान है, इन दोनों के बीच में जो स्थान है वो कैसा है, आप कहोगे भ्रंश घाटी का, ठीक, भ्रंश घाटी का है। अब आपका आगे क्या चलेगा, पहला हेडिंग आपका लगेगा भारत के हिमालय, भारत के पर्वत या हिमालय। हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर के हिमालय, उत्तर, उत्तर के हिमालय, हिमालय या पर्वत।
ठीक है, पहला पढ़ेंगे हम उत्तर के, दूसरा आप क्या कहोगे, दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें पूर्वी हिमालय। तीसरा इसमें पढ़ेंगे हम मध्य भारत के हिमालय। हिमालय या पर्वत, जो भी आप कहना चाहो। चौथा इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में पर्वत या हिमालय। इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, जिसे आप कहोगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला। दूसरी आप क्या पढ़ोगे, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। मध्य में क्या पढ़ेंगे हम, आप कहोगे मध्य में हम तीन चीज पढ़ेंगे, एक आप कहोगे अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला, पर्वत। दूसरा पढ़ेंगे विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। चौथा हम इसमें, तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे जिसको आप कहते हैं सतपुड़ा पर्वत। और उत्तर में हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर में हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय। दूसरा पढ़ेंगे वर्ध हिमालय या महान हिमालय, महान हिमालय। तीसरा हम इसमें क्या पढ़ेंगे, आपको तीसरे में पढ़ेंगे लघु हिमालय, इसी में हम सारे हिमालय को कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे हिमालय कैसे कंप्लीट होंगे, आपका ये लिखा उत्तर भारत में चलेंगे, उसके बाद पूर्व में जाएंगे, फिर मध्य में, फिर दक्षिण में। तो ये सब चीज करके आपके हिमालय वाला चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकता है। चले, ले लिया स्क्रीनशॉट मेरे भाइयों, चलो आगे चलते हैं। उत्तर भारत के हिमालय, उत्तर भारत के पर्वत या हिमालय, ठीक है, पर्वत कह सकते हो या आप कह सकते हो हिमालय। ये पूरी हेडिंग, ये आपकी क्या है, हेडिंग। अब इसमें क्या चलेगा आपका, पहला आपका चलेगा इसमें ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। अब हम इसको साथ साथ मैप में भी देखेंगे और आपके पॉइंट भी कवर करते चलेंगे। देखो
ठीक, ये भारत था। हमें सबसे पहले कहना ट्रांस हिमालय। आप कहोगे ट्रांस हिमालय क्या है? पहली डेफिनेशन परिभाषा क्या बनेगी? भारत के दक्षिण में, भारत के सॉरी उत्तर में, भारत के उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वत श्रृंखला है वह ट्रांस हिमालय है। क्या भाई? आप कहोगे ट्रांस हिमालय है। जो भारत के उत्तर में, सबसे उत्तर में है, वो कौन सी है? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणी है आपसे पूछा जाएगा। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। 3 क्या है? 3 श्रेणी, या आप कहोगे, तो आपसे पूछा जाएगा ट्रांस हिमालय का उत्तर में इसकी कितनी श्रेणी है? आप कहोगे 3 श्रेणियां हैं, जो मैं आपको बताता जा रहा हूं, अभी लिखाऊंगा। पहली श्रेणी का नाम है काराकोरम, दूसरी श्रेणी का नाम है लद्दाख, और इसका नाम क्या है? जास्कर। इनके पीछे काराकोरम पर्वत और इसमें लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत, ये 3 श्रेणी है। आपसे पूछा जाएगा कहां? ये रही भाई साहब पहली, ये जो श्रेणी आ रही है ये वाली, इसे हम क्या कहते हैं? आप कहोगे इसी को हम कहेंगे, ये यहां से ऐसे नीचे चली जाएगी, इसी को हम क्या कहेंगे? आप कहोगे जी इसी को हम कहेंगे काराकोरम। समझ में? इसको हम क्या कहेंगे? दूसरी को कहेंगे ये वाला, इसे आप क्या कहोगे? इसी को आप कहोगे लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी। जो ये जा रही है ये तीसरी, इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे जास्कर पर्वत श्रेणी। पर्वत कितने श्रेणी होगी? 3 श्रेणी हो गई है। कौन कौन सी? काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। आप कहोगे 3 पर्वत श्रेणी यहाँ पर हो गई है। किसके भाग हैं आप? काराकोरम के। कहाँ है ये? उत्तर में। तो आपसे पूछा जाएगा काराकोरम कहाँ है? भारत के उत्तर में। कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में। दूसरा पॉइंट क्या है? इस पर्वत को एशिया का मेरू दंड कहा जाता है। कहा जाता, इसे क्या कहा जाता है? आप कहोगे इस पर्वत श्रृंखला को एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। समझ में? तो क्या कहा जाता है? मेरुदंड कहा जाता है। इसको काराकोरम, सॉरी ट्रांस हिमालय। अब हमको क्या पढ़ना है? काराकोरम। काराकोरम पर्वत। पहला पॉइंट क्या बनेगा? आप पहला पॉइंट खुद देख सकते हो। काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत के सबसे उत्तर में है। उत्तर का मतलब सबसे उत्तरी भाग। तो आप कहोगे भारत में सबसे उत्तरी भाग पर कौन सा है? आप कहोगे भारत में, भारत के करोगे
भारत के उत्तर में स्थित है, स्थित है। आप कहोगे कितने देशों में? आप कहोगे भाई साहब 3 देशों में। कितने देशों में है? आप कहोगे 3 देशों में। कौन कौन से? भारत में है, दूसरा आप कहोगे पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में भी, और तीसरा आप कहोगे चीन। वहां देखते हैं मैप में, देखो ये रहा, ये क्या है? आप कहोगे ये वाला हिस्सा कहाँ है? आप कहोगे ये वाला हिस्सा है आपका चीन में। ये क्या है भाई? चीन। ठीक, कहाँ है? आप कहोगे चीन में। पहला पॉइंट चलता है, कैलाश पर्वत, मतलब आप कहोगे काराकोरम कहाँ पर है? चीन में। और काराकोरम को चीन में किस नाम से जाना जाता है? आप कहोगे चीन में इसका नाम है जिसे आप कहोगे कैलाश पर्वत। यहां लिख देता हूं, कैलाश पर्वत। पहला क्वेश्चन, कैलाश पर्वत किस पर्वत का नाम है? आप कहोगे कैलाश पर्वत काराकोरम पर्वत का नाम है। क्यों? जो वह पर्वत जो चीन में स्थित है उसे कैलाश पर्वत कहते हैं। और कैलाश पर्वत जो है इसके पद हैं, पद मतलब पैर, और इसमें क्या है भाई? आप कहोगे यहाँ पर एक झील है, जिसे उस झील का नाम क्या है? आप कहोगे मानसरोवर। मानसरोवर झील। आपको पता चला कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत के पदों में कौन सी झील है? मानसरोवर झील है। और इस झील से सबको पता हो कितनी नदी निकलती है? आप कहोगे इससे 3 प्रमुख नदी निकलती है, 3 प्रमुख नदी निकलती है। कौन कौन सी नदी हैं? आपके मैं नाम भी लिख देता हूं। पहली नदी जिसका नाम है सिंधु, इसका उद्गम बिंदु कहाँ है? आप कहोगे इसका उद्गम बिंदु भी आपका कैलाश चीन में है, मानसरोवर झील। दूसरी क्या है? ग्लेशियर भी बताऊंगा जब नदी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल बताऊंगा। तो इसका मतलब दूसरी नदी कौन सी है? आप कहोगे दूसरी नदी है सतलज। सतलज नदी का भी उद्गम बिंदु कहाँ है? आप कहोगे यहीं पर। तीसरी नदी आपकी कौन सी है? आप कहोगे ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्रा नदी। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये कहाँ है? आप कहोगे ये भी इस पर है। 3 नदी से इसका क्या है? उद्गम बिंदु है कैलाश पर्वत पर। ठीक, और इसे अब आया भारत में। दूसरा, इसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? आप कहोगे इसे भारत में कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। भारत में काराकोरम को किस नाम से जाना जाता है? आप कहोगे भारत में काराकोरम को, यहां लिख रहा हूं, भारत में काराकोरम को कृष्णगिरी कहा जाता है। और कृष्णगिरी का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? आप कहोगे कृष्णगिरी का सबसे ऊंचा भाग है K2, जिसे आप कहते हो गोडविन ओस्ट, गोडविन ऑस्टिन। ऐसे मात्र लगाना चाहो लगा सकते हो, गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाए। क्यों? क्योंकि इस पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति। कहाँ है ये? आप कहोगे जी ये रही, यहाँ पर है, ये रही आपकी, जिसको आप कहोगे K2 पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? आप कहोगे ये आपकी पर्वत श्रृंखला जिसे आप कहोगे K2 पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो आप कहोगे ये कैसी है? K2। इसकी हाइट आपसे पूछा जाएगा, ऊंचाई कितनी है? हाइट। तो आप कह दोगे इसकी हाइट है
8611 मीटर। क्वेश्चन बना, पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कहोगे गोडविन ऑस्टिन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भारत में हिमालय की सबसे, फिर ये नहीं आनेगा, फिर आपकी आ जाएगी कंचनजंगा। तो ये कैसी है? सबसे ऊंची चोटी है, परंतु पर्वत और हिमालय में जब अंतर पूछेगा, जब आपको लगाना पड़ेगा किस स्थान पर है, आप कहोगे इसका जो स्थान है वो इसका स्थान है पीओके, पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो फिर भारत क्यों कहता है भाई कश्मीर हमारा पूरा है, हम अपने मानचित्र में दिखाते हैं, इसीलिए ये क्या है, पीओके में स्थित है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो भाई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि जी हाँ हमारा ये क्वेश्चन छूट रहा है। जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ा दिया है, आप उसके बाद आप क्या कर सकते, उसको देख सकते हो, और देखने के बाद यदि कोई किसी मेरे भाई का कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं मेरे भाइयों। ओके बाय।